अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज से एक न्यू सीरीज़ शुरू करने वाला हूं जिसको मैंने नेम दिया है यूरोपियन हिस्ट्री सीरीज़। बेसिकली यूरोपियन हिस्ट्री सीरीज़ को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर वर्ल्ड वार 1 तक है और दूसरा जो पार्ट है वो वर्ल्ड वार 1 से लेकर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर 1991 तक है। ये जो थी ये मैंने पूरी यूरोपियन हिस्ट्री की एक रफ सा स्केच आपके साथ ड्रा किया है और इसी तरह मतलब है मैं आप लोगों के साथ जो पहला पार्ट है उसके जो 7 टॉपिक्स है या जो सब उसके पार्ट्स हैं उसको अभी एक एक डिस्कस करता हूँ। ये सिर्फ मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको हम डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे इन कमिंग वीडियोज़ में। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियन एरा। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियन एरा 1789 से शुरू होता है जो 1815 पे ख़त्म हो जाता है फॉल ऑफ नेपोलियन पे। इसमें जो सब टॉपिक्स आ रहे हैं वो है द काजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेवोल्यूशन, नेपोलियन राइज टू पावर, क्रिएशन ऑफ एम्पायर, द कॉन्टिनेंटल सिस्टम, द फॉल ऑफ नेपोलियन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो दूसरा टॉपिक आता है वो है द कंसर्ट ऑफ यूरोप। इसकी जो टाइम पीरियड है वो है 1815 से लेकर 1830 तक। इसके जो सब पार्ट्स है वो है द कांग्रेस ऑफ वियना, मेटरनिक एरा, द कंसर्ट ऑफ यूरोप एंड कांग्रेस सिस्टम, बैलेंस ऑफ पावर। और इस तरह तीसरा जो टॉपिक है वो है फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंजेस इन यूरोप 1815 से लेकर 1848 तक। इसके जो सब पार्ट्स हैं वो है नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, रोमांटिसिज्म, सोशलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड कॉलोनियलिज्म। ये सारी जो मूवमेंट्स थी इसके रिज़ल्ट में जो चेंजेस आई थी यूरोप में या पूरी दुनिया में हम उसको भी डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। इस तरह जो 4 टॉपिक रूम में आता है वो है द ईस्टर्न प्रॉब्लम जिसका टाइम पीरियड है 1804 टू 1856। इसके जो सब पार्ट्स हैं वो है द नेचर ऑफ ईस्टर्न क्वेश्चन, द क्रीमियन वार, रूसो टर्किश वार 1877 और इसके जो रिज़ल्ट हैं जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं यूरोप पे या एशिया और यूरोप पे उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो 5th टॉपिक रो में आता है वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली और उसके जो सब टॉपिक्स हैं वो ये हैं द इफेक्ट ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ 1848, द ऑब्स्टिकल्स टू यूनिफिकेशन, केवर एंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन 1859 टू 1871। इसी तरह जो नंबर 6 टॉपिक है वो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसके जो सब पार्ट्स हैं वो है द राइज ऑफ बिस्मार्क, डिप्लोमेटिक इवेंट्स, द ऑस्ट्रो-पर्शियन वार 1866, द फ्रैंको-पर्शियन वार 1872, 1871, द ट्रायम्फ ऑफ बिस्मार्क एंड प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। इस तरह जो 7th एंड लास्ट टॉपिक है वो है द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार जिसका टाइम पीरियड है 1890 टू 1914। इसके जो सब पार्ट्स हैं वो है द फॉर्मेशन ऑफ अलाइंसेस एंड काउंटर अलाइंसेस। इसके फिर सेकंड जो पार्ट आता है वो है द बल्कान वार 1812 टू 1813। फिर उसके बाद आता है द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वार 1। और इस तरह ये जो पार्ट 1 है जिसको हमने यूरोपियन हिस्ट्री को जिस तरह हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये पार्ट 1 के 7 टॉपिक्स हैं और इसके 7 टॉपिक्स के सब पार्ट्स हैं। तो ये हो गया पार्ट 1। चलो हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। यूरोपियन हिस्ट्री का जो पार्ट 2 है वो मैंने तकरीबन 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, बाकी टॉपिक्स भी मैं ऐड करता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। पार्ट 2 का जो टॉपिक नंबर 1 है वो है वर्ल्ड वार 1 और पीस ट्रीटीज जो हुई थी इसकी तरह लीग ऑफ नेशन, ये तकरीबन इसके टॉपिक 1 में आ जाते हैं टोटल। वर्ल्ड वार 1 के बाद यूरोप एक डिक्टेटरशिप के एरा में चला जाता है जिस तरह फाशिज्म इन इटली, नाजिज्म इन जर्मनी, मार्क्सिज्म इन रशिया। फिर इस तरह ग्रेट डिप्रेशन जो 1928 में हुआ था, फिर आर्म रेस, चेकोस्लोवाकिया क्राइसिस, ये हम सबको डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 2 में। और तीसरा टॉपिक इन दोनों में आता है वर्ल्ड वार 2 एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन यूरोप, जो उसके जो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स थे यूरोप पे हम उसको भी डिस्कस करेंगे जिस तरह द पोस्ट वार सेटलमेंट्स, यूनाइटेड नेशंस, इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ यूरोप, मार्शल प्लान, जर्मन क्वेश्चन, नेटो, डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस इन डिफरेंट कॉलोनीज़। यूरोपियन हिस्ट्री पार्ट 2 का जो 5th टॉपिक है वो है कोल्ड वार 1955 टू 1991। इसके जो सब पार्ट्स हैं वो हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ कोल्ड वार,
वर्सा पैक्ट 1955, द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC जिसको हम कहते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट, चार्ल्स डी गॉल एंड फ्रांस, स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म रिजीम इन यूरोप। यूरोपियन हिस्ट्री पार्ट 2 का जो 6th एंड लास्ट टॉपिक है वो है एज अ होल यूरोप, जिसका टाइम पीरियड है 1991 टू 2012। इसके जो सब पार्ट्स हैं वो है द गोर्बाचोव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, द रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, द बल्कान क्राइसिस ऑफ 1990, द यूरोपियन यूनियन, रोल ऑफ यूरोप इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस एंड यूरोप। और भी मैं टॉपिक ऐड करता रहूँगा जो मुझे अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलते हैं जो एग्ज़ाम के रिलेटेड होंगे इंशाल्लाह। बस आप लोगों ने साथ देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को शेयर करना है ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ।